अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सुमेरा सलीम। जल्दी बात करते हैं पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, उसके अलावा खित्ते की क्या सूरत हाल है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज यकम में पाकिस्तान भर में योम मज़दूर मनाया गया है, ये लेबर्स डे था। लेकिन बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में क्या लेबर डे जिस तरह मनाया जाता है, जो भी पाकिस्तान के मज़दूर हैं क्या उनको उनका हक मिलता है? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आज के ये दिन यकम में जो है 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस दिन को सरकारी सतह पर मनाने का ऐलान किया था। लेकिन आज भी पाकिस्तान के जो लाखों मेहनत कश सोशल सिक्योरिटी और है उनका सामना है, और इसके अलावा कम से कम उजरत जैसे हकूक़ के लिए तरस रहे हैं। सियासी जमातें जो हैं अपनी एक तरफ वोट तो लेती हैं, लेकिन इन मजदूरों की नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से जो बिल पास हुआ है उसमें कहा गया कि कम से कम जो उजरत थी डिसाइड की गई है मजदूरों की, लेकिन मजदूरों को उनकी वो उजरत भी नहीं दी जाती है। ऐसे बहुत सारे ऑफिसेज हैं, बीइंग अ मीडिया पर्सन, और जितने आप सारे जॉबियन होंगे आपको भी इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा होगा कि अक्सर ऑफिसेज में जो हमारे उधर काम कर रहे होते हैं, लेबर हो गए या बहुत सारे से लोग हैं, जितनी एक स्पेसिफिक अमाउंट फिक्स हुई है जो कि कम से कम उजरत है, लेकिन लोग अपने हकूक़ के लिए तरस रहे होते हैं, लेकिन कोई जो है उनकी सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, दूसरी जानिब हम बात करते हैं पाकिस्तान की जानिब से जो ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी की कोशिशें की गई और कामयाब कोशिशें थी, और पूरी दुनिया आज उसको सराह रही है। लेकिन बीच में कुछ स्पॉइलर हैं जो कि इन तमाम मामलात को स्पॉइल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते रहे। लेकिन पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है, मिलिट्री डिप्लोमेसी है, वो किसी भी तारीफ़ की मोहताज नहीं। आज पूरी दुनिया उसको सराह रही है। इसमें क्या अपडेट हुई हैं? कल जुमेरात थी, जो मुसव्विदा था ईरान की जानिब से आज इस बात की तस्दीक की गई है कि ईरान ने वो मुसव्विदा जो तजावीज़ का था वो पाकिस्तान को दिया, और पाकिस्तान जो सालसी कर रहा है बीच में, पाकिस्तान ने वो अमेरिका तक पहुंचा दिया है। अब क्या नतीजे आएंगे जो अमेरिका की जानिब से जो जवाब आएगा या उस जो तजावीज़ है उसके हवाले से वो दोबारा ईरान को भेजी जाएंगी। तो पाकिस्तान की तो कोशिश ये है कि ये जो मामलात हैं ये किसी तरह हल हो जाए। पाकिस्तान जो मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा है, लेबनान की अगर बात करें तो लेबनान के जो सदर हैं उनकी जानिब से भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से रब्ता जब किया गया तो ये कहा गया था कि पाकिस्तान ने लेबनान में जंगबंदी की जो शिक थी वो शामिल करने का कहा। इसके बाद ईरान की जानिब से कहा गया, तो लेबनान का भी एक एतमाद था पाकिस्तान की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसके ऊपर कि जो इसराइल से जारियत हो रही है, आप कहें कि इस जारियत को रोका जाए। तो पाकिस्तान इस वक्त पूरे खित्ते में एक जो सालसी का किरदार अदा कर रहा है, हर मुल्क का एक ट्रस्ट है जो कि पाकिस्तान पर डेवलप हो चुका है। इसी तमाम सूरत हाल में बात करें, कल जिस तरह से हमने देखा कि जो पेट्रोल की कीमत है $120 फी बैरल तक पहुंची, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से जिस तरह से कहा गया कि नहीं, हम ये जंग ख़त्म कर चुके हैं, उसके बाद इसके अंदर देखने में कमी देखने में आई है। तो ये सिर्फ पेट्रोल की प्राइसेस ही नहीं है, इसकी वजह से पूरी दुनिया की मईशत हिल चुकी है। पाकिस्तान में भी पेट्रोल की जो कीमत थी वो बढ़ चुकी है, लेकिन एक कह सकते हैं कि महंगाई का तूफान खड़ा हो गया, और जो महंगाई है वो मज़ीद भी बढ़ सकती है, क्योंकि ऐसे बहुत से ममालिक हैं जो कि ऑयल तेल जो है दरामद करते हैं, और उस पर जो टैक्स हैं, और इसके अलावा जो दूसरे ममालिक से जब दरामद करते हैं तो इतना महंगा ऑयल दरामद करने की वजह से उनके मुल्क में जो है महंगाई में इजाफा होता जाएगा। अब बात करते हैं कि दूसरी जानिब IMF की जो रिपोर्ट थी, IMF की जानिब से एक ऐसी रिपोर्ट जारी की गई है जो कि हर पाकिस्तान की नींदें भी उड़ा सकती है, क्योंकि 2026 का ये जो साल है पाकिस्तान के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन फ़िलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि PTI की जानिब से कुछ खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, उसकी बात करते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं IMF की, तो मुआशी मुहाज पर काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, जिसमें यह है कि IMF के जो नुमाइंदे थे डॉक्टर माहिर ने जो है अप्रैल के इलाक़ाई इक़्तिसादी रिपोर्ट पेश करते हुए ख़बरदार भी किया है कि अगर मशरिक़ वस्ता में जंग की शिद्दत बरकरार रही तो उसका सबसे बड़ा जो नुकसान है मुख्तलिफ ममालिक को होगा, लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक जो कि तेल दरामद करने वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा होगा। और ये जो कह सकते हैं कि फरवरी 2026 से शुरू होने वाली जंग है, इसने सप्लाई चेन को और तवानाई की जो मंडियां हैं उनको हिला के रख दिया है। पाकिस्तान के लिए ये भी ख़तरा है, बल्कि शायद दीगर ममालिक के लिए भी हो सकता है कि जब
पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो तेल और खुराक की जो कीमतें हैं वो आसमान को छूने लगती है। पेट्रोल महंगा होगा तो डेफिनेटली जो लोग चीज़ें परचेज कर रहे हैं वो भी महंगी होंगी। हमने देखा है कि इतने अरसे में कितना ज़्यादा महंगाई के अंदर इजाफा भी हो गया है। और IMF की जानिब से पाकिस्तान को ये भी कहा है कि पाकिस्तान अपने मालियाती जो ज़खायर हैं उनको बचाने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और साख्ती इस्लाहात जारी रखनी होंगी। ये जो है पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है उसको हल करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं सियासी मैदान की। जो पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि एक सियासी बहरान खड़ा हुआ है। अपोजिशन के हवाले से बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा का हम कह सकते हैं कि महाज जो है वो काफ़ी गर्म है। उसकी वजह ये है कि PTI के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने उनकी जानिब से तमाम उन अफवाहों को मुस्तरद कर दिया गया है जो कि हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही हैं, जिसमें यह था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो सुहेल अफरीदी साहब हैं उनकी तब्दीली के हवाले से चहमगोइयाँ हो रही थी। लेकिन शेर अफजल मरवा साहब की जानिब से सुहेल अफरीदी साहब के इंतखाब को चैलेंज करने के ऐलान के बाद ये भी कहा जाता कि पार्टी में धड़ेबंदी है। इस हवाले से जो खबरें गर्दिश हो रही थी, अब बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से इन खबरों की तरदीद कर दी गई है और दो टोक अल्फाज में ये बात कही गई है कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं बानी PTI की पसंद है, उन्हें पूरी हिमायत भी हासिल है और उनकी जानिब से इस बात की बिल्कुल तरदीद कर दी गई है कि PTI के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। लेकिन ये देखना है कि PTI की जो आने वाले दिनों में सियासत कैसी होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि अलीमीन गंडापुर साहब की जब वो थे अपने इक़्तिदार में तो तब भी इस किस्म की बातें आई थी सामने, जिसके बाद उनको मुस्तरद कर दिया गया था। लेकिन जो हकीकत थी वो उसके बिल्कुल ही बरक्स थी। कहीं ना कहीं हमें PTI के लोगों जो हम कह सकते हैं आम आवाम के अंदर भी ये तासुर पाया जा रहा है कि सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक चीज़ें आ रही है, लेकिन ग्राउंड जो रियलिटी है वो टोटल ऑपोजिट है। तो हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से अभी अमेरिका की जानिब से पैगाम आना बाकी है, जो पाकिस्तान ने तजावीज़ दी हैं अमेरिका को पेश की हैं, अमेरिका उन तजावीज़ के ऊपर क्या रिस्पॉन्स देता है जो कि ईरान को दिया जाएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल से अगेन के कुछ स्पॉइलर हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पॉइल करने के लिए चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अपना किरदार बखूबी अदा किया है जिसको आज पूरी दुनिया में पजीराई हासिल हो रही है। और हम भी इसी उम्मीद में हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल कि ये जो तमाम मामलात हैं इनका कोई ना कोई हल निकलेगा और ये जो मुज़ाकरात हैं ये आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं आबनाए हुर्मस भी खुलेगी, या इस तरह से पूरी दुनिया में जो मुआशी बहरान है वो भी कहीं ना कहीं थमेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।